नमस्कार जी, आप देख रहे हैं हिम संदेश में हूँ आपके साथ शिव सूर्यवंशी। अभी हमारे साथ है प्रथम भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा मंडल पांगी प्रवक्ता भानीचंद ठाकुर जी। तो अभी हम जानना चाहते हैं उनसे, जो अभी यहाँ पे जो क्रमिक अनशन पिछले 16 दिनों से जारी, आज 17वां दिन भी चला हुआ है, तो इस पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सूर्यवंशी जी। आपका जो हिम संदेश चैनल है पांगी घाटी के हर मुद्दे को उजागर करते हैं, पारदर्शिता से आप देश के सामने अपने मुद्दों को सार्वजनिक करते हैं, जिसके लिए मैं आपका व हिम संदेश चैनल का आप दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको भगवान सद्बुद्धि के साथ ऐसे मुद्दे हमेशा उठाने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, यही मेरे आपसे गुजारिश है। सर, जो यहाँ पे जो पिछले कई दिनों से आपकी पार्टी भाजपा के द्वारा जो यहाँ पे जो क्रमिक अनशन किया जा रहा है सर, अभी तक आपको कुछ हासिल हुआ सर इसमें? सूर्यवंशी जी, बहुत अफसोस की बात है, आज 17वां दिन क्रमिक अनशन का जो चल रहा है और इसमें महिलाएं, युवा, भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने जो हड़ताल पे लोग बैठे हुए, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ चीज़ों में काम हो रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने तो कुछ भी नहीं आया। मेन समस्या हमारे जैसे अभी अधिशासी अभियंता HPSCB तथा अधीक्षण अभियंता, उनका भी मैंने इस हड़ताल में सम्मिलित, उन्होंने अपने बयान दिए हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सामने दिखता है। 33 KB में काम चला हुआ, समय लगेगा। हमारा विभाग से कोई भी इसके बारे में कोई निराशा नहीं है। 11 KB में का काम चला हुआ है, इसमें भी हमारा कोई निराशा नहीं है। साथ हुआ मालू नाला में जो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट का जो अन्य एजेंसी को टेक ओवर करने का सरकार के आदेश है, अच्छा कदम है, और उसमें भी वो कंपनियां अपने रिपेयर का काम कर रही है, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन अफसोस इस चीज का, 2.5 महीने से ब्लैकआउट इस घाटी में पड़ा हुआ। एक ठेकेदार धनवाद सोलर प्रोजेक्ट 1 मेगावाट 200 किलोवाट का जो 10 दिन अच्छी उन्होंने हमें लाइट दी, लेकिन आज विभाग व सरकार जब पूरा घाटी अंधेरे में छाया हुआ है, क्या उस ठेकेदार से, मैं मानता हूं कि उनका अनुबंध जो है सितंबर में क्लोज्ड है, लेकिन क्या भारत सरकार को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, प्रदेश सरकार को यहाँ बिजली मिलती तो कुछ न कुछ रेवेन्यू प्रदेश सरकार को मिलता और हम लोगों को अंधेरे से उजाला मिलता, तो इसमें कौन सी बुराई थी? क्या हर चीज अनुबंध के आधार पर करना चाहिए? टाइम पीरियड उसका सितंबर में है। क्या सरकार में इतना दम नहीं है? क्या इन अधिकारियों में जो यहाँ आज आकर विजिट कर रहे हैं, क्या उनमें इतना दम नहीं है कि उस ठेकेदार के, हम भी ठेकेदारी करते हैं, हम भी एग्रीमेंट में बांधे हुए होते हैं, तो क्या उससे इस प्रोजेक्ट को, जब तक हमारी अन्य जगह से जो हमें लाइट नहीं मिलती है, तो क्या ये उससे हमें कुछ सुविधा नहीं दे सकते हैं? ये तो विभाग का कहना है कि उस ठेकेदार से जो है वो काम जो है वापस लिया जाएगा, वो प्रक्रिया विभाग जो है बचा हुआ कार्य खुद स्वयं करेगा। इसी प्रकार हमने साथ घराट में भी करवाया था। धूमल जी की सरकार थी, माननीय तुलसीराम जी यहाँ पे MLA थे। जब ठेकेदार काम करने नहीं लगा, उसका काम स्नैच करवाया। माननीय उच्च न्यायालय को प्रदेश सरकार ने लेटर लिखा कि हमारे सुनवाई के बगैर इसको कोई स्टे न दिया जाए, और डिपार्टमेंटली काम चला और लोगों को आज वही सुविधा मिल रही है। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो ये तो मेरे बिजली के विषय में इतना सा कहना है। बाकी मैं सभी पांगी वासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, ये हड़ताल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है,
ये पांगी के हित की, पांगी के दिशा को सुधारने के लिए एक अच्छा कदम है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य संगठन, मैं अन्य संगठनों से भी अनुरोध करना चाहूंगा। कई बार मैंने उनके मैसेज देखे कि कांग्रेस और बीजेपी के अनपढ़ नेताओं का टाइम नहीं है, अब हमारा टाइम है। तो शायद आप सोशल मीडिया में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति करने वालों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब रिटायर्ड पर्सन है, अधिकारी है, कर्मचारी है, आप लोग भी आज इस धरना में सोशल मीडिया को छोड़कर पांगी के हित के लिए इस धरने में सम्मिलित होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि जो पंगवाल, एकता मंच या अन्य जो समुदाय जो पांगी के हितों की जो बाहर से बात कर रहे हैं, उनको भी यहाँ आकर जो सम्मिलित होना चाहिए इन फेवर ऑफ पांगी। यहाँ क्या क्या मुश्किल आते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, और इस माल रोड की हालत देखो क्या हालत। अभी मैं वही हम देख रहे थे कि यहाँ से बस स्टैंड से लेकर हॉस्पिटल तक जो पिछले वर्ष ही माल रोड पे जो है ब्लैक टॉपिंग की गई थी, उसकी इतनी माड़ी हालत है कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे खड्डे नजर आ रहे हैं, चल नहीं सकते। अभी मैं हॉस्पिटल में गया था, गाड़ी का टायर गड्ढे में जाके जंप लगते हैं, लेकिन क्या विभाग को उसमें और नहीं तो गटके तो भरने चाहिए। और इसकी डीपीआर और इफेक्टेड पंचायतें जो लाडा की, फिंडरू, करेल, साच, आपका करियोनी, किलाड़ फर्स्ट सेकंड, करियास, धरवास, सब प्रधानों ने अपने ग्राम सभा के प्रस्ताव में ये पिछले साल नवंबर में मेरे पास ही दिए थे कि हम लाडा का जो पैसा हमारे शेयर बनता है इस माल रोड में खर्चे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बावजूद भी इसमें कोई प्रक्रिया शुरू नहीं है। कोई किसी सब दोष हम मुख्यमंत्री पर लगाएंगे, ये भी तो गलत है। काम तो अधिकारियों ने करना है। जो मुख्यमंत्री के यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी है वो क्या देख रहे हैं? उनकी ड्यूटी बनती है प्राथमिकता के आधार पर कौन से काम करना चाहिए। इसी प्रकार सीवरेज में 2008 में धूमल जी ने शिलान्यास किया हुआ, 18 साल के बाद भी आज 500-600 मीटर सीवरेज बची हुई है, और क्या कब वो कंप्लीट होगी, इसमें भी इनका हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये हड़ताल अभी तो कर्मिक भूख हड़ताल है, फिर आमरण अनशन के साथ सभी पूरा पांगी घाटी के में महिला मंडलों और आम जनता से विचारधारा को छोड़कर सब लोग आए और एक शांति के साथ हम इस घाटी में प्रदर्शन करें। और जब तक हमारे ये काम नजर के सामने नहीं आता तब तक हम लोगों को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सूर्यवंशी जी, यही एक हमारा साच पास का मुद्दा, साच पास बाईपास सड़क बनाने का मई में बर्फ स्नो क्लियरेंस हुआ। मई से आज तक इन्होंने उसका मतलब टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की। अभी हाल ही में वो DNIT अप्रूव करने के लिए SC के पास भेजी है। कब वो अप्रूव्ड होगी, कब वो टेंडर होंगे, कब वो काम चलेगा, उतने में तो बर्फबारी आ जाएगी और हम फिर वहीं घसीटते रहेंगे। उसी प्रकार उसका एक सेकंड पार्ट जिसका ENDS अलग है, कंप्यूटर कोड अलग है, और FRA का केस DFO ऑफिस से कुछ ऑब्जेक्शन लगे हैं और लोक निर्माण विभाग से आज भी वो ऑब्जेक्शन रिमूव होके DFO ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं। तो बताओ, ये सोई हुई सरकार, जबकि सब दुनिया को पता है कि सोई ही सरकार के सोए हुए अधिकारी जो इस प्रकार इस घाटी को पीस रहे हैं, तो उनसे निजात दिलवाने के लिए जनशक्ति सबसे बड़ा शक्ति है। आप जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता है, जनता आगे नहीं आती है, तब तक उस घाटी में विकास संभव नहीं। मेरा सभी दलों से, सभी नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के भी सब लोग बारी बारी से
कार्मिक हड़ताल पे बैठ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। समय आने पर हम लोग भी साथ हैं और साथ रहेंगे और आगे भी साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पांगी हित के लिए शुरू से अपनी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। बीएसएनएल का जो मुद्दा है जहाँ और जियो के जो है ओएफसी जो बिछ रही है, बीएसएनएल की ओएफसी जो पीछे भारत सरकार द्वारा काम तो बहुत शीघ्रता से किए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो लोगों को एक सुविधा मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिल रही ओएफसी से। जो कई गांव हमारे दूर दराज के सेचू बेल्ट हो गई, आपके कुछ टावर्स जियो के भी हैं जो अभी 4G से नहीं जुड़े हैं, तो उसके बारे में आप क्या कभी केंद्र सरकार के साथ आपकी बातचीत हुई है इसके विषय पर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं पीछे जब ये ओएफसी आपके 3-4 टावर रेई, पुर्थी, थांदल, लुज, चलोली और सुराल, ये पिछले साल ही आपके टावरों से लिंक हो चुके थे, लेकिन रेई, पुर्थी और थांदल यहाँ तो कनेक्शन लास्ट ईयर ही दे दिया था। जब यहाँ 3 टावरों में लुज, चलोली और सुराल में कनेक्शन देना था, तो टीडीएम से लेकर इनके जितने भी जीएम वगैरह कौन कौन है, अनेकों विभाग के अनेकों अधिकारियों की लाइन लगी हुई है। सबसे प्रार्थना करता रहा मैं, आखिर में सीजीएम से बात हुई और सीजीएम ने 3 टावर हमारे जरूर चालू करवाए, चाहे वो लुज, चलोली और सुराल। परंतु अफसोस इस चीज का है, जिस कंपनी को भारत सरकार के माध्यम से टेंडर मिला था उसका टाइम बाउंड 1 ईयर था। 1 साल में उन्होंने पांगी घाटी में 17 टावरों पे काम किया। आज तीसरा साल लग पड़े हैं, 6 टावर तो चल पड़े हमारे, केवल कटती है आती है। ये एक प्रक्रिया है, ये तो जहाँ काम चलेगा कटेगा आएगा, विकास होगा, जब तक रोड नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा वो बात अलग है। पर दूसरे टावरों पे ओएफसी बिछाने का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? इस बीएसएनएल विभाग की वो हालत है जिस बीएसएनएल को भारत सरकार बार बार ऐड दे रही है। पीछे भी 80,000 करोड़ का इनको सहायता दी है, लेकिन इनका काम करने की नियत नहीं है। अकेला जियो का एक भी अधिकारी इस क्षेत्र में नहीं है। आप देखते हैं वही बाकी के क्षेत्र में एक भी अधिकारी नहीं है। अगर हम कहीं किसी के पास भी जाए तो हम किसके पास जाए, जियो की कंप्लेंट न करिए। सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे जियो का कोई भी ऑफिस नहीं है, जबकि 19 पंचायत यहाँ पे जियो के तहत आती है। तो फिर भी जियो यहाँ पे हमें सुविधा दे रहा है, पर बीएसएनएल का तो हमें ना के बराबर। मेरा अनुरोध है इन टावरों पे काम शुरू हो। हमारा कोई भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारा कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई पांगी के हित की लड़ाई है। हम चाहे वो भारत सरकार का है चाहे प्रदेश सरकार का है, हम दोनों सरकारों की जो कमियां पब्लिक के सामने ला रहे हैं और विभाग से अनुरोध है कि उन कमियों को तुरंत दूर करें, ताकि इतनी लंबी हड़ताल इस दृष्टि से तो ऐसा लगता है ये 2 महीने तक 3 महीने तक चलेगी तो भी हम चलाएंगे। और जब पिछले बार जब ये हड़ताल हुई, जब पब्लिक का साथ आना शुरू होगा, फिर ये प्रशासन जो है वो उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा आप ऑलरेडी अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें ध्यान दें, इसको आप गंभीरता से लें, प्रदेश सरकार गंभीरता से लें। भारत सरकार ने तो पैसे दे दिए, चाहे वो 33 केवी के लिए हो, 11 केवी के लिए हो, यहाँ आपका धनवास सोलर प्रोजेक्ट के लिए है। काम करने की एजेंसी किसकी है? प्रदेश सरकार की है। काम किसको करवाना चाहिए? प्रदेश सरकार को काम करवाना चाहिए, बीएसएनएल को छोड़कर, क्योंकि बीएसएनएल का पैसा भी भारत सरकार का है और काम करने वाले भी भारत सरकार के। उस एंगल से हम प्रदेश सरकार के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी एजेंसियां तो काम प्रदेश सरकार के अधीन काम हो रहा। ये कौन सा हमारे संतापना देने के लिए आ रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? वो तो हमें भी बताए कर रहे हैं,
पर वो धनवास प्रोजेक्ट क्यों नहीं चालू हो रहा? क्या वो ठेकेदार यहाँ के 25,000 आबादी से बड़ा है? अंधेरे में हम मर रहे हैं तो एक ठेकेदार कौन सा बड़ा हो गया? क्या उससे अगर वर्क स्नैच करके आपने चालू करना है तो कब चालू करेंगे? आप इन रिटर्न हमें आश्वस्त करें कि भाई हम इतने दिन में इसको चालू करेंगे, तो हम अपने हड़ताल में इनसे भी अपना जो हमारे कार्मिक हड़ताल पे बैठे हैं तो हम उनसे भी विचार करेंगे। वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं, और शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को। औरतें जहां कार्मिक हड़ताल में पांगी घाटी में पूरी रात बैठी हुई है, कहीं भी मैंने हिमाचल प्रदेश में नहीं सुना कि औरतें भी हड़ताल पे हैं। हमारे दुख दर्द है तब सब लोग इस हड़ताल में आ रहे हैं। तो यही मेरा आपसे कहना था। जय हिंद, जय पांगीवासी। भानीचंद ठाकुर जी ने जिन्होंने पांगी के विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो हड़ताल का मकसद जो इनका था कि यहाँ पे जो विकास कार्य रुके हैं उनको गति देना है, ताकि यहाँ पे जो कई लगभग 2 महीनों से ज़्यादा समय हो गया है, यहाँ जो है बिजली बिल्कुल ही गुल हो चुकी है, क्योंकि साजघाट पावर हाउस बंद हो चुका है। बाकी 33 केवी का लाइन का जो कार्य चला हुआ, 11 केवी लाइन का कार्य चला, क्योंकि वहाँ पे ब्लास्टिंग के कारण जो है बार बार डैमेज हो रहा है, तो इस कारण वो दिक्कतें आ रही है। वहाँ जहाँ इन्होंने धनवास पावर सोलर पावर प्लांट की बात की कि उस ठेकेदार की जो है वर्क को जो वर्क जो है वो डिपार्टमेंट को वापस अपने हाथों में लेना चाहिए, ताकि जो है आने वाले समय में उसको एक सुचारू रूप से दोबारा से चलाया जाए, ताकि घाटी के लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।